क्या आप मूवी को लाइक कर सकते हैं? खैर, मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है। जिम और कैट अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कैट एक कंपनी में जॉब करती थी, मगर जिम के पास कोई भी जॉब नहीं थी, इसीलिए वो अपना सारा दिन घर पर ही गुजारता था। कैट जिम से कहती है कि वो नेक्स्ट वीक वेकेशंस पर जाएंगे, पर जिम कहता है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे अपने एक इंटरव्यू के लिए जाना है। कैट इस बात पर जिम से नाराज हो जाती है। जिम कैट को मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, कैट जब तुम वापस आओगी ना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगा। तभी जिम जब अपना फोन उठाता है तो वो एक न्यूज सुनता है। वहाँ पर डॉक्टर एल्विन नाम के वायरस के बारे में बता रहा था। वो वीडियो को ठीक तरीके से भी नहीं देखता। डॉक्टर बता रहा था कि एल्विन वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस जाता है उस इंसान को एग्रेसिव बना देता है। जिम इस बात को इग्नोर कर देता है और वो अपनी बालकनी की तरफ खड़ा हो जाता है। तभी वो दूसरी टेरेस पर एक बूढ़ी औरत को देखता है जो खून में भरी हुई थी और वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। और यहाँ पर पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत इन्फेक्टेड हो गई थी और उसने शायद किसी को मार भी दिया था। अब तभी कैट भी तैयार हो गई थी। वो जिम से कहती है, मैं रेडी हो गई हूँ, तुम मुझे क्या मेरे ऑफिस छोड़ आओगे? जिम अपने नेबर को भी देखता है जो खांस रहा था। वो अपने नेबर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो उसका नेबर कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिम अपना फोन घर पर चार्ज पर लगाता है और कैट को छोड़ने के लिए चला जाता है। वो दोनों रास्ते में जाते हुए पुलिस ऑफिसर्स और कुछ लोगों को देखते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स ने लोगों को पकड़ा हुआ था। वहाँ पर एक मरा हुआ बच्चा भी पड़ा था। इसका मतलब ये था कि वो वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा था और ये लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जिम कैट को उसके ऑफिस छोड़ता है और वापस से घर जाने के लिए निकल जाता है। अब जब जिम उसी रास्ते से वापस आ रहा था तो वो देखता है जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर्स और लोग खड़े थे सभी गायब थे। वो ये सोच रहा था कि इतनी जल्दी इतने सारे लोग कैसे गायब हो सकते हैं। जब जिम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो उसी बूढ़ी लेडी को देखता है जो उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। जब एक लड़का उस बूढ़ी लेडी की हालत देखता है तो वो पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? वो बूढ़ी औरत उसका कोई भी जवाब नहीं देती और हंसकर उस पर उल्टी कर देती है। इसके बाद वो वहाँ पर रेस्टोरेंट के कुक को भी जला देती है। जिस लड़के पर उस बूढ़ी लेडी ने उल्टी की थी वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और वो वहाँ पर सब लोगों को मार रहा था। जिम जब उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जब भी वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। जिम उससे बचकर भाग रहा था। तभी वो बूढ़ी लेडी वहाँ पर एक कार से टकरा जाती है और उस बूढ़ी लेडी की डेथ हो गई थी। तभी जिम को चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो ये समझ गया था कि यहाँ के सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। वो जल्दी से भागता है और अपने घर पहुँच जाता है। वो अपने घर आकर छुप जाता है। जब वो टीवी ऑन करता है तो टीवी के सिग्नल्स भी चले गए थे। वो कैट को भी फोन करता है पर उसका फोन नहीं लग रहा था। वो उसको मैसेज करता है कि वो कहाँ पर है, मगर कैट उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती। उसको अब कैट की फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ पर है। तभी जिम के घर में वही नेबर जो थोड़ी देर पहले खांस रहा था उस पर अटैक कर देता है और एक सीजर से उसके फिंगर्स काट देता है। जिम अपने आप को बचाने के लिए एक पेन उठाकर उस नेबर के सर पर मारता है जिससे वो नेबर बेहोश हो गया था। अब वो कैट को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया था। जब भी वो देखता है कि सब लोग इन्फेक्टेड हो गए थे, वो आहिस्ता से अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है। उसकी स्कूटी की आवाज सुनते ही सब इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ आने लगे थे और वो अपनी स्कूटी बहुत तेज स्पीड से चला रहा था ताकि वो उन इन्फेक्टेड लोगों से अपनी जान बचा सके। उधर कैट जब वो ट्रेन में घर वापस आ रही थी और आते हुए कैट एक बुक पढ़ रही थी। कैट के पास जो आदमी बैठा हुआ था वो कैट से कहता है, मैं आपको रोज देखता हूँ इस ट्रेन में और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कैट उसको थैंक यू बोलती है और उसकी बात को इग्नोर करती है। तभी वो आदमी दोबारा से कैट से पूछता है कि जो तुम बुक पढ़ रही हो इसमें आखिर क्या लिखा है, मगर कैट को ये बात अब बुरी लग रही थी। वो उस आदमी पर गुस्सा करती है और कहती है, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे से दोस्ती करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और अगर फिर भी तुमने मेरे साथ बात करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उसमें कुछ आदमी चढ़ते हैं। उन लोगों में से एक लड़के ने ब्लैक कलर का चश्मा लगाया
लगाया हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो लड़का इन्फेक्टेड था। वो लड़का जिसने चश्मा लगाया हुआ था वो अचानक से नाइफ निकालता है और सबको मारने लगता है। वो लड़का इतना ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, अगर उसको कोई रोकता तो वो तब भी नहीं रुक रहा था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रेन में इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक दूसरे को नोच कर खाने लगते हैं। कैट को जो आदमी तंग कर रहा था वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। जब ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई थी तो कैट एक लड़की को लेकर अपने साथ कूद जाती है जो कि इन्फेक्टेड नहीं थी, मगर कैट के पीछे अभी भी वही आदमी लगा हुआ था जो कैट को पहले परेशान कर रहा था, मगर अब वो इन्फेक्टेड था और वो कैट का लगातार पीछा कर रहा था। कैट उस लड़की से कहती है हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। तभी कैट और उस लड़की को रास्ते में एक बॉडी बिल्डर मिलता है। कैट उस बॉडी बिल्डर से हेल्प मांगती है। वो बॉडी बिल्डर उस आदमी से कहता है कि तुम दोनों लड़कियों को क्यों परेशान कर रहे हो। इसी बात पर वो उसको एक पंच मारता है, मगर वो आदमी अचानक से उस बॉडी बिल्डर की नाक पर काट लेता है और एक कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ये देखकर कैट और वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। एग्जिट डोर पर उनको एक आदमी मिलता है तो कैट उस आदमी से कह रही थी कि प्लीज अभी डोर मत बंद करना, मगर वो आदमी उनकी बात नहीं सुनता और वो डोर बंद कर देता है। पर किसी न किसी तरह कैट और वो लड़की उस गेट से बाहर आ गई थी। कैट उस आदमी से बाहर आकर पूछती है कि तुमने हमारी हेल्प क्यों नहीं की जब मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी कि अभी डोर मत बंद करना। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास मैम पीछे से ऑर्डर्स थे कि अंदर चाहे जो भी फंसा हुआ हो तुम डोर बंद कर दो। और इसी गुस्से में कैट के साथ जो लड़की थी वो उस आदमी को एक पंच मारती है जिससे कि उसके नाक से खून बहने लगता है। कैट उस आदमी से पूछती है कि जल्दी से बताओ हॉस्पिटल कहाँ पर है। वो आदमी उनको हॉस्पिटल की लोकेशन बताता है। उधर दूसरी तरफ जिम जो कैट को ढूंढने के लिए निकला हुआ था वो रास्ते में बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज देखता है और डर जाता है और तेज स्पीड से अपनी स्कूटी वहाँ से ले गया था। जिम एक ब्रिज के पास पहुँच गया था जहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ पर जिम को एक वेपन भी मिलता है। वो उस वेपन को अपनी सेफ्टी के लिए रख लेता है। वहाँ पर उसको किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। जब वो देखता है तो उसको पता चलता है वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे जो एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे थे। जिम उन स्टूडेंट्स को मारता है और उन्हें भगा देता है। तभी जब वो उस आदमी के पास पहुंचकर उसकी रस्सियां खोलता है तो वो आदमी हंस रहा था। मुझे तो मार खाने में मजा आ रहा था, तुमने मुझे क्यों बचा लिया। इस बात पर जिम को ये पता चल गया था कि ये आदमी भी इन्फेक्टेड है। तभी जिम वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कैट उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर आ गई थी जिसकी आंख में चोट लगी थी। तभी वहाँ पर नर्स उस लड़की को देखकर कहती है कि इसका तो ऑपरेट करना होगा। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है, मगर कैट उसको समझाती है कि देखो डरो मत। कैट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड से फोन भी लेती है ताकि वो जिम को कॉल कर बता सके। जब भी वो एक ऐप इंस्टॉल करती है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि जिम ने तो उसको बहुत सारे मैसेजेस और कॉल की थी। तभी वहाँ पर सब लोग न्यूज देख रहे थे जहाँ पर प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि सब लोग फिक्र ना करें, हम जल्दी एक एंटीडोट बना लेंगे। प्रेसिडेंट कह रहे थे कि जो जहाँ पर है वहीं पर रहे और अगर आसपास कोई भी अग्रेसिव इंसान उन्हें नजर आए तो वो उन्हें मार दें। तभी वहाँ पर जनरल भी स्पीच देते हैं। कहते हैं जो एग्रेसिव होता है उसका दिल किसी को मारने का करता है। तभी उस जनरल की आंखें ब्लैक हो जाती हैं। इस बात से सबको पता चल गया था कि जनरल भी इन्फेक्टेड हो गया है और वो प्रेसिडेंट का गला पकड़कर उसके मुंह में एक ग्रेनेड डाल देता है जिससे कि उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर दो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर सब लोग डर गए थे। वो ये सोच रहे थे शायद ये लोग भी इन्फेक्टेड हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो गन पॉइंट कर कहती है कि अगर तुम लोग रिलैक्स नहीं रहे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी डोर के पीछे कैट देखती है उसी आदमी को जो ट्रेन में उसको तंग कर रहा था और जो इन्फेक्टेड हो गया था। वो उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक आ गया था और वो आकर इंस्पेक्टर पर अटैक कर देता है जिससे कि इंस्पेक्टर की भी डेथ हो जाती है। वो आदमी अपने साथ और भी ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों को लाया था। सब इन्फेक्टेड लोग ठीक लोगों पर अटैक कर रहे थे। तभी वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाता है। वो आदमी कैट को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कैट बेसमेंट में छुपकर जिम को कॉल करती है। कहती है जिम यहाँ पर सब लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, मैं बेसमेंट में छुपी हुई हूँ, तुम जल्दी से मुझे बचाने के लिए आओ।
जब वो सिक्योरिटी गार्ड टेबल के नीचे से निकल कर आता है तो उस पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं। वो लड़की जो कैट के साथ थी वो भी अब इन्फेक्टेड हो गई थी। वो एक रेजर से उस सिक्योरिटी गार्ड को काट देती है। उधर वो आदमी भी बेसमेंट तक पहुंच गया था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। कैट दरवाजा बंद कर भागती है। वो एक एक्स लेकर कैट को ढूंढने के लिए जाता है, मगर कैट उसके ऊपर एक फायर एस्टिमेशन चला देती है जिससे कि वो नीचे गिर गया था और कैट वो फायर एस्टिमेशन उसके सर पर देकर मारती है। पर अभी भी वो आदमी जिंदा था और हंस रहा था। वो आदमी कैट से कहता है कि हम दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैं वायलेंस चाहता हूँ और तुम भी यही कर रही हो। जब कैट ने उस आदमी को मार दिया था तभी वहाँ पर एक डोर ओपन होता है। उस दरवाजे के पीछे एक डॉक्टर था। वो कैट को अंदर बुला लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। कहता है कि तुम्हारी बॉडी पर खून लगा हुआ है और मैं नहीं जानता कि तुम इन्फेक्टेड हो या ठीक हो। पहले तुम शावर लेकर आओ और फिर हमारे पास यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आएगा हमें बचाने के लिए। उधर बाहर जिम भी कैट को बचाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर आ गया था। वो जब अपने इर्द गिर्द इतनी सारी डेड बॉडीज को देखता है तो वो परेशान हो जाता है। उधर कैट डॉक्टर के पास आ गई थी। डॉक्टर कैट को नए कपड़े देता है और फिर उसके बाद वो उसको इस वायरस के बारे में बताता है। डॉक्टर कैट को बताता है कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी कैट जब अपने पुराने कपड़े डस्टबिन में फेंकने के लिए जा रही थी तो वहाँ पर वो एक इन्फेक्टेड बच्चे को देखती है जो अभी जिंदा था। कैट ये समझ गई थी कि ये डॉक्टर इस बच्चे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो डॉक्टर वहाँ पर कैट को एक इंजेक्शन लगा देता है। कहता है कि ये वायरस है, अगर तुम 5 मिनट तक इन्फेक्टेड ना हुई तो मैं तुम्हारे ब्लड से एंटीडॉट बनाऊंगा और अगर तुम इन्फेक्टेड हो गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी कैट जल्दी जल्दी जिम को मैसेज करती है और उसको बताती है कि वो कहाँ पर है। जिम जब ये मैसेज पढ़ता है तो वो जल्दी से कैट के पास जाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर को तभी गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि 5 मिनट तक हेलीकॉप्टर आ रहा है। अब डॉक्टर वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। तभी जब वो कैट को देखता है, कैट अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। वो ये समझ गया था कि कैट के ब्लड से एंटीडॉट बनाया जा सकता है। वो कैट को लेकर बाहर जा रहा था। तभी एक इन्फेक्टेड इंसान एक कुल्हाड़ी से उस पर अटैक कर देता है। डॉक्टर जल्दी से उसको शूट करता है और वो फौरन मर जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ गया था और वो डॉक्टर के इंजर्ड पाँव पर उल्टी कर देता है। डॉक्टर को बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा था। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर भी इन्फेक्टेड होने वाला था। वो डॉक्टर उस आदमी को भी शूट कर देता है और कैट से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझे टेरेस तक लेकर जाओ। तभी वहाँ पर जिम भी आ गया था। जिम भी इन्फेक्टेड हो चुका था। जिम कैट को देखकर स्माइल करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम मुझे जान से मार सको। डॉक्टर जिम को शूट कर देता है। तभी जिम के पास जो वेपन था वो भी डॉक्टर पर अटैक करता है। डॉक्टर जिम से कहता है कि मुझे इसमें बहुत मजा आया। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर भी पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका था। कैट ये देखकर टेरेस की तरफ भागती है और टेरेस का दरवाजा लॉक कर देती है। जिम उसको देखकर बार बार कह रहा था कि कैट मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करता हूँ और वो ये कह रहा था कि कैट मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। कैट जिम की जब ये हालत देखती है तो बहुत ज्यादा रोती है और वो फिर टेरेस की तरफ चली गई थी जहाँ पर हेलीकॉप्टर आ रहा था। तभी वहाँ पर बुलेट्स की आवाज आती है। मतलब ये था कि हेलीकॉप्टर में जो आर्मी थी उसने शायद कैट को मार दिया था और वहाँ से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो जिंदा बच पाया। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।